तट पर एक वास्कल गांव था। उस गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम था चंचला। बिंदुक दुष्ट था, दुराचारी था, अत्याचारी था, वेश्यागामी था और उसके साथ साथ जो उसकी पत्नी थी ना, वो पातिव्रत धर्म को पालन करने वाली थी। इस कथा से समझ में आएगा कि अच्छे लोग भी कैसे बिगड़ते हैं अगर संग सही ना मिले तो, और संग सही मिल जाए तो बिगड़े हुए लोग कैसे सुधरते हैं, दोनों इसमें मिलेगा। तो जो पति पत्नी थे, पत्नी चंचला और पति बिंदु, गांव कौन सा? वास्कल, समुद्र तट। पति दुष्ट था, दुराचारी था, अत्याचारी था, परस्त्रीगामी था, बहुत सारी स्त्रियों के साथ उसके संबंध थे, पर पत्नी अपने पातिव्रत धर्म को पालन करती सुशील थी, सौंदर्य था, पर फिर भी बिंदुक अपने दुराचार में ही प्रवृत्त था। और प्रवृत्त होने के नाते समय जाता गया। पत्नी बहुत सुधारने की कोशिश की, पति को सुधर जाए, पर जब नहीं सुधरा तो अंततो गत्वा पत्नी ने भी यह निर्णय कर लिया कि अगर पति मेरे सुधारने से सुधर नहीं रहे हैं तो मुझे भी कोई कदम उठाना चाहिए। पति यदि नहीं सुधर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका जीवन ऐसे चल रहा है तो मैं अब क्या करूं, क्योंकि यौवन है, सौंदर्य है, अब मैं कहां जाऊं। तो उस स्त्री ने भी पर पुरुष गामी बन करके, जैसे वो दुष्ट बिंदुक था, दूसरी स्त्रियों के पीछे लगा रहता था, ऐसे ही अब चंचला भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। और ये प्रत्येक व्यक्ति का एक ध्येय होता है, एक इच्छा होती है कि वो कितना भी दुष्ट दुराचारी हो, लेकिन वो अपनी पत्नी को सती सावित्री ही देखना चाहता है। अपने अंदर कोई सुधार करे ना करे, पर पत्नी से अपेक्षा रखता है कि वो अति शुद्ध और सात्विक ही हो। तो बिंदुक अभी तक दुष्ट दुराचारी था, तमाम प्रकार की स्त्रियों के साथ उसका व्यवहार था, पर आज जब उसकी स्त्री ने भी उसी मार्ग को स्वीकार कर लिया, वैसा ही रहना उसने शुरू कर दिया, वो भी पर पुरुष के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। तो एक दिन की बात है कि बिंदुक अर्धरात्रि में कहीं से आया, और अर्धरात्रि में आया तो अपनी पत्नी चंचला को किसी और के साथ देखा, और जब किसी और के साथ देखा तो बिंदुक बहुत क्रोधित हुआ, और क्रोधित होकर के यहाँ तक जब उसने प्रताड़ित किया कि तुम दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, व्यभिचारिणी हो, तुम मेरे घर से शीघ्रातिशीघ्र निकल जाओ। तो उस पत्नी का भी उस दिन का क्रोध अपने चरम सीमा पर था, और क्रोधित होकर के उसने भी क्रोध में बोली कि तुम भी तो अन्यान्य स्त्रियों के साथ तुम भोग करते हो, तुम विचरण करते हो, इसलिए तुम्हारा क्या अधिकार है हमको सात्विक जीवन का मार्गदर्शन करने की। सामने आकर के जब ऐसा बोली तो बिगड़े हुए व्यक्ति की मानसिकता कितनी निकृष्टतम हो सकती है, ये यहाँ पर उदाहरण मिलता है कि उस बिंदुक ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा ऐसी है कि तुम पर पुरुषों के साथ रहना चाहती हो तो ठीक है, इन पुरुषों के साथ रहो, इनसे संपत्ति लो, और संपत्ति को लेकर के तुम मुझे दो, और उस संपत्ति से मैं अन्यान्य स्त्रियों के साथ भोग विलास करता रहूं। ये होता है गिरने की कोई सीमा नहीं होती है, गिरे हुए व्यक्ति कितना गिर जाए कोई सीमा नहीं होती। तो ऐसा ज्ञान अपनी पत्नी को दे दिया कि तुम ठीक है, तुम जो कर रही हो ठीक है, पर संपत्ति इन 4 पुरुषों से लो,
मुझे दो और मैं मेरी जहां इच्छा है मैं वहां पर जाकर के इस धन से उन स्त्रियों को मैं दूं और अपना भोग करूं। तो इन दोनों का इस समान व्यवहार समान विचार हो गया। और यहां पर भी वही सिद्ध होता है कि शारीरिक भोग का एक सीमा और वो सीमा समाप्त होती है। समय आया, वृद्धावस्था आई। युवावस्था की पूरी गलतियां वृद्धावस्था में स्मरण आती हैं। जो वृद्ध होंगे उनको मालूम होगा कि जितने भी युवावस्था में किए हुए गलत कार्य होते हैं वो वृद्धावस्था में हमको याद आते हैं। और याद आए ना आए भोगना तो हमको पड़ता ही है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पर वो उसका जो समय आया, अंतिम समय आया, इधर ये समाप्त हुआ बिंदु अपने कालखंड समय के हिसाब से, और इधर अब चंचुला अकेली हुई। और जब अकेली हुई तो पुत्रों की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, और जब सबकी जिम्मेदारी पड़ी तो जैसे हम लोग किसी आयोजनों में जाने के लिए एक समूह बनाते हैं ना, कहीं मंदिर जाना है, कहीं तीर्थ यात्रा में जाना है, तो आस पड़ोसियों को पूछते हैं कि चलेंगे क्या, चलेंगे क्या। तो ऐसे ही चंचुला के जो आसपास के व्यक्ति थे वो एक बार गोकर्ण क्षेत्र में जाने की इच्छुक हुए। गोकर्ण क्षेत्र मतलब पुण्य क्षेत्र, पुण्य भूमि, धर्म क्षेत्र। और जब सभी आस पड़ोसी जाने को तत्पर हुए तो चंचुला की भी इच्छा हुई कि क्यों ना हम भी थोड़ा तीर्थाटन कराएं, तीर्थ यात्रा कराएं। और वो चंचुला क्योंकि अब अकेली है, पति तो समाप्त हो गया है वृद्धत्व को प्राप्त करके, तो वो चली गई। और जब गई तीर्थ यात्रा करते करते, स्नान आदि करते करते, लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। किसी मंदिर में गई दर्शन करने के लिए, और जब दर्शन करने गई तो सौभाग्य से, संयोग से एक आचार्य श्री वहां पर कथा का वाचन कर रहे थे। और कथा के वाचन के मध्य में एक प्रसंग आ गया कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ में जिसका जीवन होता है, जो पर पुरुष के साथ में उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है, उनको यमराज के यहाँ जो यातनाएं दी जाती हैं वो लौह पुरुष को तपा करके, और जब लौह पुरुष लोहे का जैसा वो पुरुष, वो जब अग्नि में लोहा डालते हैं तो चमकता है ना, चमचम एकदम लाल, ऐसे पुरुष के स्वरूप को तपा करके और फिर उस स्त्री को उसके पास ले जाया जाता है। ना चाहते, क्योंकि दहकते भले ही कोई लोहा मनुष्य का स्वरूप हो, पर मालूम हो कि लोहा तपा हुआ है तो कौन व्यक्ति उसको छूना चाहेगा, क्योंकि जल जाएगा। लेकिन जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ सही व्यवहार नहीं रखती, उनको यमराज के यहाँ ऐसे पुरुष के आकार की एक मूर्ति को, लोहे की मूर्ति को तपा करके उनके पास में ले जाया जाता है, जिससे उनको ये यातनाएं दी जाती हैं। और जब इस कथा को उन आचार्य के मुख से इस चंचुला ने सुना तो सुन करके परेशान हो गई कि मैं तो पता नहीं कितना मैंने तो पाप किया है, पापाचार किया है, मेरा क्या होगा। और जीवन में जब समस्त प्रकार की समस्याएं चारों तरफ से घेर लें तो समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है गुरु के चरणों। इसलिए जब यहाँ पर चंचुला अत्यंत विह्वल हुई, अत्यंत दुखित हुई, अत्यंत भय से आक्रांत हुई, तो उसने सोचा मैं अब क्या करूं। तो उन आचार्य के चरणों में, उन गुरु के चरणों में जो वहां पर कथा श्रवण करा रहे थे, उनके चरणों में गिर पड़ी और गिर करके प्रार्थना किया कि भगवान, आपने जैसे ही महात्मा को बता करके, महिमा को बता करके, कथा को बता करके मुझे ये कहा है कि उसको ये गति मिलेगी, मैं बहुत ही भ्रष्टाचारिणी, दुराचारिणी हूँ, मैंने बहुत से पाप किया है, लेकिन आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा क्या होगा। इसलिए मेरी सदगति हो, मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देती हूँ, और मैं आपके चरण को अब छोड़ने वाली नहीं हूँ जब तक आप मुझे मार्गदर्शन नहीं देते कि मैं तरूं कैसे।
तो गुरु के चरणों को पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है? चंचुला की तरह। मैं किसी विषय में नहीं जानता, या मैं इस विषय में नहीं जानता, मैं उस विषय में नहीं जानता, मैं कोई मैटर, मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो इन दिस मैटर, मुझे कैसे तरना है, पर मुझे इतना मालूम है कि आपको मुझे तारना है। तो जब उन ब्राह्मण के, उन गुरु के, उन आचार्य के चरणों में चंचुला गिर गई, तो गुरु का परम कर्तव्य होता है अपने शरणागत वत्सल को, अपने शरण में आए हुए शिष्य को कैसे तारें, वो गुरु की जिम्मेदारी होती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि चंचुला तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुमको पार उतारूंगा। और संतों का हृदय, संतों का चित्त, संतों का मन कैसे होता है, और संत के शरण में जो जाते हैं उनका जीवन बन ही जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसलिए संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हाँ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुझे हंस बनावे, कागा से तुझे, कागा से कागा से तुझे हंस बनावे, कागा मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
भक्ति बढ़ेगी संतन के संग, हाँ संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, और जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होय तेरो बड़ो भाग रे, होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले भूत भावन भोलेनाथ की। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, है ना। तो चंचला क्या की, उन आचार्य के चरणों में, उन संत के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और जब हम किसी को अनन्य भाव से मानते हैं और अनन्य भाव से भगवान के या भक्त के, देखिए भगवान के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें, ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर भगवान के लिए हम और अति प्रिय होना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों के चरणों में यदि हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो भगवान और शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दासानुदासो भविताशु भूयः, भगवान को अपना दास तो प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, अपना दास भगवान को प्रिय है, पर जो अगर दासानुदास हो तो और प्रिय है। जैसे हम लोग संसार में भी देखते हैं ना, अपने पुत्र से प्रेम होता है, पर पुत्र के पुत्र से कितना प्रेम होता है दादाजी को, क्यों होता है? अपने पुत्र से ज्यादा पुत्र के पुत्र में होता है प्रेम ना, नाती से होता है ना। क्यों होता है? इसलिए होता है जैसे भगवान को अपने भक्त, जो भगवान का भक्त है उसके चरणों में आकर के कोई अगर झुकता है तो भगवान उसके लिए और जल्दी अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। इसलिए चंचुला ने जब भगवान के प्रिय भक्त उन संत के, उन आचार्य के चरणों में नतमस्तक हुई, उसी समय भगवान प्रसन्न हुए। और जब भगवान प्रसन्न हुए, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, तो भगवान भोलेनाथ ने उन आचार्य के माध्यम से
प्रेरित किया कि इस चंचुला को शिव महापुराण का वाचन करो इसके लिए। और उस मंदिर में उसी समय उन आचार्य ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कैसा भी पाप होगा, तुम कितने भी पाप आत्मा हो, पर मेरे पास एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। वो क्या है? शिव महापुराण। तो उस शिव महापुराण को सुनाया है। उस शिव महापुराण को जब पूर्ण हुआ तो भगवान के पार्षद, भगवान भोलेनाथ के पार्षद उसको लेने के लिए आए हैं। चंचुला उन पार्षदों के साथ में जाकर के शिव के धाम को प्राप्त किया है। और शिव धाम को प्राप्त करने के बाद वहां पर भी उसकी आराधना समाप्त नहीं हुई, वहां पर भी उसने अपने आराधना अपने स्वभाव के द्वारा और माता पार्वती की प्रिय सहेलियों में से, बेस्ट फ्रेंड में से, जस्ट फ्रेंड में से एक मानी गई है। कौन? चंचुला। जस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड माता पार्वती की। किस लिए? क्योंकि शिव महापुराण को सुना है। और जब अति नजदीक का कोई प्रिय हो जाता है, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, अगर अपना दोस्त हो, मित्र हो, तो हम लोग बताते रहते हैं ना कि मेरे मित्र हैं, कोई भी कार्य होगा तो बताना। ऐसे चंचुला का जब प्रिय वो पार्वती जी हो गई तो आपस में बात चलती रहती, कोई समस्या तो नहीं है, होगा तो बताना। तो चंचुला ने कहा, एक समस्या है। बिंदुक मेरा पति था, पतित था और पतित था। मैं तो अपने कर्मों के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा मैंने आपको प्राप्त किया, आप जैसे का सन्निकट मुझे मिला, सानिध्य मिला, पर मेरी एक इच्छा है। देखिए, पत्नी भी पति को तारती, इसलिए शिव महापुराण जो है ना, ये अद्वितीय है। हर शास्त्र में, हर पुराण में आप देखेंगे कि पति पत्नी के लिए कार्य कर रहा है, मतलब पति के द्वारा पत्नी तर रही है। पर शिव महापुराण के महात्म के द्वितीय कथा में पत्नी पति को तारने का रास्ता बना रही है। चंचुला ने माता पार्वती से कहा, मेरा पति था, पति बहुत पतित था, उस पतित होने के कारण वो किस गति को प्राप्त हुआ है, वो जिस भी गति को प्राप्त हुआ है, मैं चाहती हूँ कि वो सदगति को प्राप्त हो। तो पार्वती जी ने कहा है, इच्छा तो कठिन है पर मेरे लिए कोई काठिन्य नहीं है, इसलिए मैं पहले देखती हूँ को है कहाँ। तो पता चला कि वो दुष्ट था, आतताई था, जिसके कारण से वो चांडाल बन गया था। और चांडाल होकर के जो विंध्य पर्वतमाला आती है ना, ये विंध्याचल वाला विंध्य पर्वतमाला जो जाते जाते ये जबलपुर होते हुए, कटाव होते हुए, आगे होते हुए समाप्त होती है ना, इसी विंध्य पर्वत पर वो चांडाल बन करके, और चांडाल भूत प्रेत जब कोई बनता है, देखता सब कुछ है पर खा पी नहीं सकता। भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन पानी भी देख रहा है, भोज्य पदार्थ भी देख रहा है, पर खा नहीं सकता। तो ऐसे में परेशान करता है लोगों को, त्रस्त करता है। ऐसी वो बिंदुक चांडाल होकर के सभी को त्रस्त कर रहा था। तो माता पार्वती ने कहा कि ये तो देखो चांडाल हो गया है, पर हमने तारने का जिम्मेदारी लिया है, अब मैं क्या करूं? तो अगर कोई चांडाल भी हो, कोई दुष्ट भी हो, कोई कैसा भी आतताई हो, तो उसका उद्धार शिव पुराण कर सकती है। इसलिए इसको शिव पुराण सुनाना पड़ेगा। पर इस चांडाल को सुनाने कौन जाएगा? कोई सामान्य आचार्य श्री जाएंगे तो उन्हीं के ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए किसको भेजा जाए? तो भगवान भोलेनाथ के जो अत्यंत प्रिय तुम्बुरु हैं, जो हमेशा भगवान भोलेनाथ के कथाओं का वाचन करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, उन तुम्बुरु को बुलाया गया। और तुम्बुरु को भगवान भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने आदेशित किया कि जाओ उस चांडाल को, उस बिंदुक को तुम इस शिव पुराण को सुनाओ, और मेरी जो भक्ता है, मेरी जो प्रिया है, मेरी जो मित्र है, मेरी जो फ्रेंड है, इनके पति को तारो। तो तुम्बुरु जी वहां से चले। और यहाँ पर पृथ्वी लोक में जब मालूम चला सभी संतों को, ऋषि मुनियों को, सिद्धों को, तो सभी लोग समूह बना करके वो सब यहाँ इस पर्वत के आसपास आ गए। पर जो चांडाल होता है उसको सामान्यतः कथा नहीं सुना जा सकता, क्योंकि जो चांडाल होता है वो विघ्न पैदा करता है, और विघ्न पैदा करने पर कोई सत्कार्य नहीं हो पाता। इसलिए जब तुम्बुरु कथा को सुनाने आए हैं तो सामान्यतः वो कथा नहीं सुना है,
वो चांडाल वो बिंदुक को पास में बांध करके, रस्सी में बांध करके फिर कथा का श्रवण कराया गया है। और उस कथा को पूरे 9 दिन पूरे शिव पुराण को सुनने के बाद में उस चांडाल का भी दिव्य स्वरूप हो गया। और दिव्य स्वरूप होने के बाद उसका स्वरूप जो चांडाल का था वो सुंदर दैवीय स्वरूप हो गया। और दैवीय स्वरूप होकर के वो सामने प्रकट हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम शिव महापुराण को सुनते हैं, हमारी प्रवृत्ति चांडाल जैसी भी है, तो भी ये शिव पुराण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार को समाप्त करके हमको दिव्य रूप में ला देगी। और जब दिव्य रूप में ला देगी, ये सब हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा, तो हम शिव स्वरूप मतलब कल्याण स्वरूप शिव को ही प्राप्त हो जाएंगे। और इसलिए वो बिंदुक भोलेनाथ को उस कैलाश को प्राप्त हुआ। और जब कैलाश को प्राप्त हुआ तो पत्नी ने पति को पा करके, भक्त ने भक्त को पा करके अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। और जब अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की तो सब लोग, एक बिछड़े हुए पत्नी को पति मिल गए और एक बिछड़े हुए भक्त को भक्त मिल गया। इससे और अच्छा यहाँ पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर शिव महापुराण के इन 2 कथाओं के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि हम जीवन में कितने भी पापात्मा दुरात्मा कैसे भी हों, अगर हमको मुक्त होना है, अगर हमको उस परम गति को प्राप्त करना है, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। केवल नियम पूर्वक धर्म पूर्वक शिव महापुराण को सुनना मात्र है।